नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज का पाठ नौबत खाने में इबादत का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ और समरी भी बनाई हूँ। क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, संचयन और स्पर्श का मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और व्याकरण का भी बहुत ही इजी रूप से आप लोगों के लिए सारा चैप्टर मैं लगभग बना चुकी हूँ। उसको भी देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को नौबत खाने में इबादत का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को दो कारणों से याद किया जाता है। पहला, डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। दूसरा, यहाँ सोन नदी के किनारे वह नरकट घास मिलती है जिसकी रीढ़ का उपयोग शहनाई बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? अथवा बिस्मिल्लाह खां हमेशा अपनी अजेय संगीत यात्रा के नायक रहेंगे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर, शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। तीसरा प्रश्न, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? उत्तर, सुशिर वाद्यों का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य, मतलब जिसमें छेद होते हैं, जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए उसे शाहे नय अर्थात ऐसे सुशिर वाद्यों को शाह कहा गया। चौथा, आशय स्पष्ट करने के लिए रहेगा आप लोगों को। क का है, फटा सुर न बक्से, लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। दूसरा ख का है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगर आंसू निकल आए। तो क का प्रश्न है, फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। इसका उत्तर है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां खुदा से विनती करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं कि हे खुदा, तू मुझे कभी फटा हुआ सुर न देना, शहनाई का बेसुरा स्वर न देना। लुंगिया अगर फटी रह गई तो कोई बात नहीं, आज यह फटी है तो कल सिल जाएगी। आज गरीबी है तो कल समृद्धि भी आ जाएगी, परंतु भूलकर भी बेसुरा राग न देना, शहनाई की कला में कमी न रखना। ख का है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगर आंसू निकल आए। इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां खुदा से विनती करते हैं कि हे खुदा, तू मुझे ऐसा सच्चा और मार्मिक सुर प्रदान कर जिसे सुनकर श्रोताओं की आंखों से आंसू ढुलक पड़े, यानी ऐसा उसमें सुर भर दे कि कोई भी श्रोता अगर सुने तो उस सुर से उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़े कि उसके आंखों से आंसू निकल पड़े, जिसमें हृदय को गदगद करने की, तरल करने की और करुणार्द्र करने की शक्ति हो, यानी हृदय को द्रवित भी करने की उसमें शक्ति हो और गदगद मतलब खुशी प्रदान करने की भी उसमें शक्ति हो। पांचवा प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? उत्तर, काशी में पुरानी परंपराएं लुप्त हो रही है, खान पान की पुरानी चीजें और विशेषताएं नष्ट होती जा रही है, मलाई बर्फ वाले गायब हो गए हैं, कुलसुम की छन करती संगीतात्मक कचौड़ी और देसी घी की जलेबी आज नहीं रही, न ही आज संगीत, साहित्य और अदब का वैसा मान रह गया है, हिंदुओं और मुसलमानों का पहले जैसा मेल जोल भी नहीं रहा, अब गायकों के मन में संगीतकारों का वैसा सम्मान नहीं रहा। ये सब बातें बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करती है।
प्रश्न संख्या 6, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां की मिली जुलूस संस्कृति के प्रतीक थे? ख का वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे, अथवा बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक थे, कैसे? तो क का प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। इसका उत्तर है बिस्मिल्लाह खां हिंदुओं और मुसलमानों की मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। वे स्वयं सच्चे मुसलमान थे। उनकी मुस्लिम धर्म उत्सवों और त्योहारों में गहरी आस्था थी। वे मुहर्रम सच्ची श्रद्धा से मनाते थे। वे 5 समय नमाज अदा करते थे। साथ ही वे जीवन भर काशी विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते रहे। वे गंगा को मैया मानते रहे। वे काशी से बाहर रहते हुए भी बालाजी के मंदिर की ओर मुंह करके प्रणाम किया करते थे। उनकी इसी सच्ची भावना के कारण उन्हें हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक कहा गया है। ख का प्रश्न है वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। इसका उत्तर है बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता, क्षुद्रता और तंगदिली नहीं दिखाई। उन्होंने काशी में रहकर काशी की परंपराओं को निभाया। मुसलमान होते हुए अपने धर्म की परंपराओं को निभाया। उन्होंने कभी खुदा से धन समृद्धि नहीं मांगी, यानी सुख समृद्धि, सुख ऐश्वर्य की मांग उन्होंने नहीं की। उन्होंने जब भी मांगा सच्चा सुर मांगा। वे जीवन भर फटेहाल, सरल और सादे रहे। ऊंचे से ऊंचे सम्मान पाकर भी वे सरल बने रहे, यानी उनके जीवन में सादगी थी और इतने बड़े बड़े सम्मान भी उन्हें मिला, फिर भी वे कभी भी घमंड नहीं करते थे और सादा जीवन बिताते थे। प्रश्न संख्या 7, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। यानी इसमें कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं और कुछ व्यक्ति हैं, तो उसका इसमें उल्लेख करने के लिए कह रहे हैं जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया है, आगे बढ़ाया है। तो उत्तर बिस्मिल्लाह खां के संगीत जीवन को निम्नलिखित लोगों ने समृद्ध किया, यानी आगे बढ़ाया। रसूलन बाई, बतूलन बाई, मामू जान, अली बख्श खां, नाना, कुलसुम, हलवाइन, अभिनेत्री सुलोचना। रसूलन बाई और बतूलन बाई की गायकी ने उन्हें संगीत की ओर खींचा। उनके द्वारा गाई गई ठुमरी, ठप्पे और दादरा सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी। वे उनकी प्रारंभिक प्रेरिकाएं थी। बाद में वे अपने नाना को मधुर स्वर में शहनाई बजाते देखते थे तो उनकी शहनाई को खोजा करते थे। मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते शम पर आते थे तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों ने भी उन्हें समृद्ध किया। आगे रचना और अभिव्यक्ति के तहत प्रश्न रहेगा, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? 2008 में भी पूछा गया है। अथवा बिस्मिल्लाह खां के चरित्र की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनसे आप बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। देखिए बच्चों, यह 2009 में भी पूछा गया है और 8 में भी। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो इसका उत्तर इस तरह लिखिएगा, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं ने मुझे प्रभावित किया। धार्मिक सौहार्द, यानी उनके हृदय में सबके प्रति सौहार्द की भावना रहती थी, प्रेम की भावना रहती थी। बिस्मिल्लाह खां सच्चे मुसलमान थे। वे 5 समय नमाज पढ़ते थे। मुहर्रम का उत्सव पूरे शौक और भाव से मनाते थे। फिर भी वे हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा को मैया कहते थे। बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में नित्य शहनाई बजाया करते थे। काशी के विश्वनाथ की कल्पना बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के बिना नहीं हो सकती। उनका यह धार्मिक सौहार्द हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। प्रभु के प्रति आस्थावान,
बिस्मिल्लाह खां के हृदय में खुदा के प्रति सच्ची और गहरी आस्था थी। वे नमाज पढ़ते हुए खुदा से सच्चे सुर की कामना करते थे। वे अपनी शहनाई की प्रशंसा को भी खुदा को समर्पित करते थे। सरलता और सादगी। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न प्राप्त हुआ। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां दी, यानी उनको बहुत सारे प्राइज मिले, अन्य अनेक सम्मान मिले, फिर भी उन्हें गर्व और अभिमान यानी घमंड कभी भी उनको छू नहीं गया। वे सरलता, सादगी और गरीबी की जिंदगी जीते रहे, यहाँ तक कि वे फटी तहमद मतलब लुंगी पहनते रहते थे। तहमद का मतलब है लुंगी। उन्होंने कभी बनाव श्रृंगार की ओर ध्यान नहीं दिया, यानी कभी भी अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। रसिक और विनोदी स्वभाव। बिस्मिल्लाह खां बचपन से रसिक स्वभाव के थे, यानी हंसमुख स्वभाव के थे। वे रसूलन बाई और बतूलन बाई की गायिका के रसिया थे, मतलब प्रेमी थे। जवानी में भी कुलसुम हलवाई और सुलोचना के रसिया बने, यानी उनके आदर्श को माने। वे जलेबी और कचौड़ी के भी शौकीन थे। वे बात करने में कुशल थे। जब उनकी शिष्या ने भारत रत्न का हवाला देकर उन्हें फटी तहमद न पहनने के लिए कहा, यानी फटी हुई लुंगी न पहनने के लिए कहा, क्योंकि उनकी शिष्या बोली कि आपको भारत रत्न की उपाधि मिली है, फिर भी आप फटी हुई लुंगी क्यों पहनते हैं? तो वे फट से बोल पड़े, ई भारत रत्न सहनैया पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। यहाँ पर उनके विनोदी स्वभाव का उदाहरण देखने को मिलता है। यानी उनका कहना है कि यह जो भारत रत्न हमें मिला है वह मेरे शहनाई बजाने पर मिला है। लुंगिया का क्या है, आज है कल, आज फटा है तो कल नया आ सकता है। यानी जीवन में अगर आज गरीबी है तो कल हमारा जीवन फिर अच्छे रास्ते पर आ सकता है, परिवर्तन हो सकता है। 9वां प्रश्न है, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां को मुहर्रम के उत्सव से गहरा लगाव था। मुहर्रम के 10 दिनों में वे किसी प्रकार का मंगल वाद्य नहीं बजाते थे, ना ही कोई राग रागनी बजाते थे, शहनाई भी नहीं बजाते थे। 8वें दिन दाल मंडी से चलने वाले मुहर्रम के जुलूस में पूरे उत्साह के साथ 8 किलोमीटर रोते हुए नौहा बजाते थे, यानी शोक मनाते थे। 10 नंबर का प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। उन्होंने 80 वर्षों तक लगातार शहनाई बजाई। उनसे बढ़कर शहनाई बजाने वाला भारत भर में अन्य कोई नहीं हुआ। फिर भी वे अंत तक खुदा से सच्चे सुर की मांग करते रहे। उन्हें अंत तक लगा कि शायद अब भी खुदा उन्हें कोई सच्चा सुर देगा, जिसे पाकर वे श्रोताओं की आंखों में आंसू ला देंगे। उन्होंने अपने को कभी पूर्ण नहीं माना। वे अपने पर झल्लाते भी थे, क्यों? उन्हें अब तक शहनाई को सही ढंग से बजाना नहीं आया। इससे पता चलता है कि वे सच्चे कला के उपासक थे। वे 2-4 राग गाकर उस्ताद नहीं हो गए। उन्होंने जीवन भर अभ्यास साधना जारी रखी। अब भाषा अध्ययन के तहत प्रश्न रहेगा। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। क का, यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। ख का, रीढ़ अंदर से पीली होती है जिसके सहारे शहनाई को, पोली होती है मतलब खोखली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूका जाता है। और ग का है, रीढ़ नरकट एक घास का नाम है, उससे बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। घ का, उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। और अंगह का है, हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। और चौका है, खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो आप देख सकते हैं नीचे उत्तर दिया हुआ है। क का उत्तर पहला और दूसरा है, यह जरूर है। और प्रधान वाक्य इसमें ऐसा है, प्रधान उपवाक्य है और दूसरा है शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है, संज्ञा उपवाक्य है। तो इस तरह आप इसमें मिलान करके ख का कौन सा उत्तर होगा, ख का कौन सा उत्तर होगा, इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। और 12 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलिए। तो किस तरह से मिश्रित वाक्य में बदला जाता है, तो आप देख सकते हैं इसमें क में लिखा हुआ है, इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। तो इसका उत्तर है यही वह बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद है। तो इसको इस तरह से हम मिश्रित वाक्य को बना सकते हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। और आगे का प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों को। शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखिएगा, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को 2 कारणों से याद किया जाता है। पहला, यहाँ सोन नदी के किनारे वह रीड और नरकट पाई जाती है जिससे शहनाई जैसे वाद्य बनाए जाते हैं। दूसरा, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म यहीं हुआ था। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों? इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से शहनाई का सच्चा सुर मांगते रहे क्योंकि वे चाहते थे कि उनके सच्चे सुर को सुनकर आंखों से आंसू निकल आए। इससे पता चलता है कि बिस्मिल्लाह सही अर्थों में सच्चे संगीत साधक थे। तीसरा प्रश्न है, मुहर्रम की 8वीं तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए विशेष महत्व क्यों थी? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां के लिए मुहर्रम की 8वीं तारीख विशेष महत्व की थी। इस दिन वे खड़े होकर शहनाई बजाते थे और दाल मंडी से फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते रहते थे। इस प्रकार वे इमाम हुसैन और उनके परिवार की शहादत को याद करते थे। चौथा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के अनुसार मुहर्रम के 8वें दिन किस बात का निषेध होता है? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां के अनुसार मुहर्रम के 8वें दिन कोई राग नहीं बजता, सभी राग रागनियों की अदायगी का निषेध होता है, मतलब मना होता है। पांचवा प्रश्न, काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा का सोदाहरण उल्लेख कीजिए। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। उनकी आदत थी कि वे काशी से बाहर होने पर भी काशी विश्वनाथ के मंदिर की ओर मुंह करके ही बैठते थे। उनकी शहनाई का प्याला भी विश्वनाथ मंदिर की ओर मोड़ दिया जाता था। छठा प्रश्न इसमें देख सकते हैं। छठा प्रश्न है, काशी से बाहर रहने पर बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? इससे उनके बारे में क्या पता चलता है? उत्तर, काशी से बाहर रहने पर बिस्मिल्लाह खां अपना मुंह काशी विश्वनाथ की दिशा में करके बैठा करते थे। थोड़ी देर के लिए ही सही, उनकी शहनाई का प्याला भी काशी की दिशा की ओर मोड़ दिया जाता था। इससे पता चलता है कि उनकी काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति गहरी श्रद्धा थी। सातवां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के विश्व प्रसिद्ध सर्वोच्च वादक थे। शहनाई मूलतः विवाह आदि मंगल अवसरों पर बजाई जाती है, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। आठवां प्रश्न, नौबत खाने में इबादत पाठ में बिस्मिल्लाह खां हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां पाठ में हमें विनम्र, उदार और सरल जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। बिस्मिल्लाह खां मुसलमान होते हुए भी काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति गहरी आस्था रखते थे। वे ईश्वर से सच्चे सुर की याचना करते थे और जीवन भर उसी की साधना में लगे रहे। विश्व प्रसिद्ध कलाकार होकर भी अत्यंत सरल और सादगी से जीते थे। आगे 9 नंबर का प्रश्न है, आप किन प्रसंगों के आधार पर कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां निष्ठापूर्वक शहनाई वादन में लगे रहे। वे मुसलमान होने के कारण जितनी श्रद्धा से मुहर्रम पर नौहा बजाते थे, उतनी ही श्रद्धा से काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति श्रद्धा रखते थे। उनके मन में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं था। वे सच्चे अर्थों में इंसान थे। 10 नंबर का प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां खुदा से विश्वास पूर्वक क्या मांगते हैं और क्यों? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां खुदा से विश्वास पूर्वक सच्चा सुर मांगते हैं क्योंकि वे अपनी कला में और अधिक प्रभाव चाहते थे। वे चाहते थे कि वे शहनाई के सुरों से श्रोताओं की आंखों में आंसू ला दे। 11 नंबर का प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम किस प्रकार मनाया करते थे? तो उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां पूरी श्रद्धा, आस्था और भावुकता के साथ मुहर्रम मनाया करते थे। वे पूरे 10 दिनों तक शोक मनाते थे। इन दिनों न तो वे स्वयं शहनाई या अन्य वाद्य बजाते थे, न उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य किसी संगीत उत्सव में शिरकत करता था। 8वीं तारीख को वे दाल मंडी से करीब 8 किलोमीटर दूरी तक नौहा बजाते हुए चलते थे।
चलते थे। इस दिन उनके साथ हजारों लोगों की आंखें नम हुआ करती थी। आगे 12 नंबर का प्रश्न है, किस घटना से पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां के मन में बालाजी के प्रति सच्ची आस्था थी? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां के मन में बालाजी के प्रति सच्ची आस्था थी, इसलिए जब वे काशी से बाहर होते थे तो कुछ देर के लिए मंदिर की तरफ मुंह करके शहनाई बजा लिया करते थे। इस प्रकार वे बालाजी के प्रति प्रणाम कर लेते थे। तो बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृत्तिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजुनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।